है पापियों का मचल रहे हैं। कुमय मंद मोहवश कुटिल हृदय अज्ञान पुनि प्रभु मोहि विसावे दीन बंधु भगवान। और ये कहते कहते हनुमान जी ब्राह्मण वेश छूट गया और अपने सहज रूप में आ गए। कहते हैं तुलसीदास जी महाराज बताते हैं, इतना कहते कहते निज तन प्रगट। हनुमान जी सिद्धांत क्या निकला? तुम कोई भी क्यों न रहो, हनुमान जैसे महान भी क्यों न रहो, लेकिन अगर तुम बनकर प्रभु के पास जाओगे तो प्रभु को कभी प्रसन्नता नहीं होगी। तो जैसे हनुमान ने अपना बना रूप छोड़ा, ब्राह्मण रूप छोड़ा, निज तन प्रगट, तो प्रीति उछाई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तब रघुपति उठाई उरलावा लोचन जलती तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जलती तब रघुपति तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जल सीधे जुड़ावा निज लोचन जल सीधे जुड़ावा। तब रघुपति उठाई उरलावा निज लोचन जल सीधे जुड़ावा। सुनो कपि जिय मानसी जन गुना हे मम प्रिय रति मन तेरे दूना। प्रिय मानसी जूना हे मम प्रिय रति मन तेरे दूना। प्यारे प्रभु प्रेमियों, और प्रभु ने अपने आंखों के आंसुओं से हनुमान का सिंचन करके हृदय से लगाया, और हृदय से लगा करके अब हनुमान जी महाराज को गुरु मंत्र देते हैं। प्रभु गुरु दीक्षा देने के पहले जल छिड़क कर ओम अपवित्र पवित्रो वा बोलकर शिष्य को बाहर भीतर से पवित्र करके तब मंत्र देता है। तो प्यारे प्रभु प्रेमियों, हनुमान जी को भी प्रभु ने अपना शिष्य बनाया, यानी उत्तराधिकारी। और शिष्य बनाया किस तरह से? पहले तो आंखों के जल से सींचा, और फिर अपना स्पर्श दे करके हृदय लगाकर पवित्र किया, और पवित्र करने के बाद में अब गुरु दीक्षा यानी मंत्र देते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, एक प्रश्न उठता है कि हनुमान जी सेवक किसके हैं? बोलो भाई। राम। तुम्हारे तो नहीं, हमारे तो नहीं, सेवक तो वो राम के हैं। फिर हम मंगलवार को लड्डू का दोना लेकर हनुमान जी के पास क्यों जाते हैं? हमारा काम वो क्यों करेंगे? वो हमारे सेवक थोड़े ही है। वो सेवक किसके हैं? राम के। लेकिन हम सब जाते हैं और हम सब का काम बन जाता है। इसकी वजह हनुमान जी को राम जी से यही गुरु दीक्षा मिली है, यही मंत्र मिला है कि हनुमान मेरा सबसे अनन्य भक्त कौन होगा? बोले कौन होगा? बोले जिसकी ये भावना होगी। कहते हैं भगवान राम हनुमान जी से कि सो अनन्य, यूं तो सारी दुनिया मुझे प्रिय है,
लेकिन सेवक प्रिय, वही सेवक मुझे प्रिय है। कौन? सोने की थाली में भोग लाने वाला? बोले नहीं। खूब हल्ला मचाकर रात्रि जागरण करने वाला? नहीं। फिर कौन? सेवक प्रिय। कौन? अनन्य गति जेबू, मुझे वही सेवक प्रिय है। कौन? जिसकी सारी दृष्टि मेरी ओर होती है। गंगा गए गंगा राम, जरूरत पड़ी तो जमुना गए तो जमुना राम नहीं। जो अनन्य है मेरा, मुफ्त में नहीं मिलती है। भगवान पर लोग विषमता का आरोप लगाते हैं कि सभी उनके ही बेटे हैं, सभी उनके ही संतान हैं, पर कोई अधिक नजदीक है, कोई नजदीकी की कोशिश करते हुए भी नजदीक नहीं हो पाता है। उसकी वजह क्या है? बोले अनन्य गति। जब भरोसा हो जाए कि ये मेरा अनन्य है तो आदमी अपना सब कुछ उसको सौंप देता है, फिर वो प्रभु हो जाता है। फिर उसमें और प्रभु में कोई अंतर नहीं रह जाता है। सेवक प्रिय। कौन? बोले अनन्य गति जेबू। अनन्य किसको कहते हैं? हनुमान जी को प्रभु शिक्षा देते हैं। हनुमान सो अनन्य, वही अनन्य है। कौन? सो अनन्य जाकी असी, मति न टरई हनुमंत, जिसकी ये बुद्धि कभी हटे नहीं, मति न टरई। क्या? कि मैं सेवक हूं और ये सारा संसार मैं सेवक, सचराचर रूप स्वामी भगवंत। मैं सेवक हूं और जो कुछ है सब मेरे प्रभु का ही रूप है। जो कुछ, कौन है गुलशन कि जिस गुलशन में रोशन तू नहीं, और कौन है वह गुल कि जिस गुल में तेरी खुशबू नहीं। सो अनन्य जाकी असी, मति न टरई हनुमंत, कि मैं सेवक हूं किसका? सिंहासन पर बैठे राम का नहीं, मंदिर में बैठे राम का नहीं, तो मैं सेवक हूं। सो अनन्य जाकी असी, मति न टरई हनुमंत, मैं सेवक किसका? सचराचर रूप, राम का जो विराट रूप है, जो राम सब में समाये हुए हैं। तुम किसी को नमन करो, राम को नमन करते हो। तुम किसी मजबूर की मदद करो, किसी मजबूर की सेवा करो, किसी बेकस को सहारा दो, तुम राम के ही भजन में लगे हुए हो। प्रभु कहते हैं क्या? लोग मुझे मंदिरों में तलाशते फिरते हैं, लेकिन मैं तो गरीबों की झोपड़ी में बैठा रहता हूं। कहने का मतलब ये है कि हनुमान जी को यह शिक्षा मिले कि हनुमान, जो भी जीव मेरा नाम लेकर तुम्हारे पास आ जाए, समझ लेना क्या कि उसका काम मेरा ही काम। क्यों? कि मेरा नाम लेता हुआ आया है, तो साख तो नाम की होती है। सेठ को तो बहुत से लोग जानते नहीं, लेकिन नाम से ही फर्म के नाम पर करोड़ों का वारा न्यारा होता रहता है। तो बोले जो मेरे नाम को लेकर के आता हो, वह तो फिर उसका काम मेरा काम अलग अलग नहीं है। ये दीक्षा जी प्रभु ने। हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु देखिए संसार से समझौता कैसे करके भजन करना चाहिए। ये हनुमान चरित्र की ये कड़ियां जानबूझकर मैं आपसे अधिक आग्रह कर रहा हूं, इस पर आप आज थोड़ा ध्यान दीजिए। प्रभु हनुमान जी कहते हैं, प्रभु मैं चाहता तो हूं कि अब सारी जिंदगी आपकी सेवा में ही व्यतीत करूं, लेकिन अब आपने कह दिया है कि आप सब में सबका काम आपका ही काम है, तो एक कृपा अगर आप कर दें तो फिर मैं आपकी सेवा आसानी से कर सकूंगा। फिर सब प्रकार करी हो सेवकाई। वो क्या? बोले मैं किसी सरकार का नौकर हूं, गवर्नमेंट सर्वेंट, और गवर्नमेंट सर्वेंट सरकार नौकरी पर रहते हुए किसी दूसरे
कंपनी में अगर सेवा करता पकड़ा जाए तो फिर जेल हो जाती है। मतलब क्या, मेरा नाथ इस समय, मैं मंत्री हूं और मेरा राजा है कौन, मेरा नाथ कौन, ये राम का संबोधन नहीं है। तो नाथ शैल पर कपिपति रही, सामने पर्वत पर कपियों के पति और मेरे स्वामी सुग्रीव रहते गए। क्यों भाई, बल सामर्थ्य पौरुष में तो हनुमान जी बड़े हैं, और हनुमान जी को कई जगह ग्रंथों में कपिराय कहा भी गया, मानस में भी कहा गया। फिर सुग्रीव जैसे कमजोर की सेवा हनुमान जी ने क्यों मंजूर की? दुनिया की सेवा तो वो राम की आज्ञा से करते हैं, लेकिन सुग्रीव की सेवा उन्होंने गुरु दक्षिणा दी थी। हनुमान जी का पावन चरित्र है कि जब हनुमान जी को ये पता चला कि सूर्य के सिवा सही प्रकाश, सही ज्ञान वेदों का कोई नहीं दे सकता है, तो हनुमान जी ने लगाई छलांग, पहुंच गए भगवान सूर्य के पास। भगवान सूर्य दोबारा देखकर कांप उठे, क्योंकि एक मुलाकात हो चुकी थी, गाल में नारंगी की तरह दबा लिया था। सूर्य नारायण देख के कहते, आप क्यों आए हो भाई? बोले गुरुजी पढ़ने आया हूं। गुरुजी? हाँ। तो मैं शिक्षक मिला तुम्हें? बोले हाँ गुरुजी, पता चला है कि आपके सिवा और सही प्रकाश कोई नहीं दे सकता, इसलिए आपसे ही पढ़ने आया हूं। पर कैसे पढ़ोगे? बगल में चलने से अपराध होगा, पीठ पीछे से पढ़ नहीं सकते, मैं तो एक क्षण रुक नहीं सकता, तो तुम पढ़ोगे कैसे? बोले गुरुजी आप भी चलते रहिए, मैं भी चलता रहता हूं, अब बराबर आपके सामने शिष्य भाव से रहूंगा। तो सूर्य की गति सीधी है और हनुमान जी वक्र गति से, यानी उल्टे होकर के भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़कर बैठे बैठे सारे वेदों का, सारी विद्याओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसीलिए हनुमान चालीसा की पहली चौपाई है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सारी विद्या प्राप्त करने के बाद भगवान सूर्य ने कहा, अब मेरे पास जो कुछ था वो सब मैंने तुमको दे दिया। बोले ठीक है गुरुजी, लेकिन विद्या प्राप्ति के बाद शिष्य का एक कर्तव्य होता है, कथा सुनने के बाद, श्रोता का, यज्ञ करने के बाद यजमान का। हतम यज्ञ अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के यज्ञ असफल होता है। तो मैंने ज्ञान यज्ञ किया, आपसे विद्या प्राप्त की, गुरुजी दक्षिणा लो, कुछ मांग लो। गुरु ने कहा मैं सारी दुनिया को रोशनी देता हूं, मैं तुझसे क्या मांगूंगा, लेकिन अगर तू दक्षिणा देने की जिद करता है तो एक काम कर। क्या? लीला के कारण मेरा अंश धरती पर कमजोर पड़ रहा है। आपको मालूम है बाली इंद्र का अवतार था, सभी वानर देवता वानर बने थे, बाली इंद्र का अवतार था और सुग्रीव सूर्य के अवतार थे। तो कहते गए भगवान सूर्य कि इंद्र के अंश से मेरा अंश धरती पर कमजोर पड़ रहा है, अतः अगर तुम दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरे अंश के पास बराबर रहकर उसकी सहायता और उसकी रक्षा करते रहोगे। ये कारण था कि हनुमान जी ने पवन पूत होते हुए, केसरी नंदन होते हुए भगवान सूर्य के अंश सुग्रीव की सेवा स्वीकार की। सबने सुग्रीव का साथ छोड़ दिया दुख में, लेकिन हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा के कारण सुग्रीव का साथ नहीं छोड़ा। तो आज हनुमान जी प्रभु से कहते हैं मैं गुरु दक्षिणा में सुग्रीव का सेवक हूं, उनका सेवक रहते हुए अगर आपकी सेवा करना चाहूं तो बाधा पड़ेगी। तो एक काम कीजिए ना, क्या आपका काम मेरे मालिक का काम हो जाए, इसका एक रास्ता है। वो क्या रास्ता है? कहते हैं हनुमान जी महाराज, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो
प्रभु कहते हैं कपिपति तो बाली है ना? बोले हाँ, था भी और है भी, लेकिन बीच में कुछ दिनों तक परिस्थिति बस सुग्रीव भी कपिपति बने। अतः चाहे 4 दिन का ही प्रधानमंत्री हो, भूतपूर्व प्रधानमंत्री तो कहलाता ही है। तो नाथ शैल पर कपिपति रही, सो कौन? सुग्रीव। कपिपति में भ्रम हो गया, बाली या सुग्रीव, इसलिए स्पष्ट करते हैं कि कौन? बोले सो सुग्रीव दास तव आहई। तो आप अगर उनसे सरकारी संबंध बना लें, मतलब किष्किंधा और अयोध्या का, आर्य और अनार्य का आप संबंध अगर जोड़ लें, क्रांति अगर आप ले आए, तो होगा क्या? आर्यों की दोस्ती अनार्य से नहीं हो सकती। एक छोटी जमींदारी से चक्रवर्ती राज्य का बराबरी का दोस्ती नहीं हो सकता। लेकिन कृपा करके कहते हैं नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आहई। तेहि सन नाथ, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जाने तेहि अभय करीजे। आप अगर ये कृपा करें कि आप सुग्रीव से मित्रता कर लें और उसकी दीनता और दुख का हरण कर लें, यानी उसे शक्ति प्रदान करें, तो फिर उसका काम और आपका काम अलग नहीं रह जाएगा। मैं सेवा करने का सुअवसर प्राप्त करूंगा। तो कहते हैं दीन जानते ही अभय करी जय। परिणाम क्या होगा? सो सीता कर खोज कराई। आप अकेले कब तक तलाशेंगे? इतनी विशाल दुनिया में आप अकेले कहते हैं खोजत, आप कब तक खोजत फिरेंगे? तो अगर आप सुग्रीव से दोस्ती करेंगे तो हजारों हजारों व्यक्ति सीता की तलाश में जुट जाएंगे। सो सीता कर खोज कराई। और इतना ही नहीं, जहां भी सीता होगी उनको वापस लाने के लिए योद्धाओं का समूह भीड़ इकट्ठा कर देगा हमारा राजा। अतः मेरी प्रार्थना है क्या कि नाथ शैल पर कपिपति रही, नाथ शैल पर कपिपति रही, सो सुग्रीव दास तव आहई। सो सुग्रीव दास तव आहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जाने तेहि अभय करीजे, दीन जाने तेहि अभय करीजे। सो सीता सो सीता कर खोज कराई। जहाँ पर कोटि बधाई, जहाँ मर तक कोटि बधाई। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस तरह हनुमान चरित्र का मारुति मिलन प्रसंग विश्राम हुआ। अब सुग्रीव मिटाई, बाले वध और बांदरों का सीता की तलाश के लिए निकलना, यह शौर्य, वीरता और भक्तिपूर्ण प्रसंग का कल आप लाभ लेंगे। अब प्रार्थना। श्री राम
श्री श्री राम प्राण धन मेरे रघुनाथ